आगे बढ़ते हैं खबरों में। ऐसा लगता है कि मानो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ साफ हो गया है। बीजेपी को लाल किले से दूर करने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई में लगे हैं और आरजेडी नए पोस्टर के जरिए कह रही है बिहार में एक ही बंदा काफी है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। पटना में लगे ये पोस्टर जीतन राम मांझी के दावों को झुठला रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तेजस्वी के इन पोस्टर्स का इशारा यही है कि तेजस्वी ने अनऑफिशियली बिहार की कमान अपने हाथों में ले ली है। 1000 बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार कहा गया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है और एक ही व्यक्ति है जिसकी इच्छा शक्ति भी है और किसी के मन में कोई ख्वाहिश नहीं है। एक ही ख्वाहिश है कि देश में लोकतंत्र स्वस्थ रहे, संविधान अक्षुण्ण रहे, भय का वातावरण देश में ना हो, गरीबी, लाचारी, बेबसी, महंगाई से मुक्ति मिले, बेरोजगारी से मुक्ति मिले। यही संकल्प है तो एक ही व्यक्ति काफी है इस संकल्प को पूरा करने के लिए। 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे नीतीश कुमार का कद अब देश की राजनीति में बहुत बढ़ गया है। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी बैठक को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे नीतीश मंगलवार को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे ताकि 23 जून को 18 पार्टियों की बैठक में भविष्य की रणनीति का ऐलान हो सके। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो पीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन बीजेपी की माने तो नीतीश का पीएम बनने का सपना एनडीए छोड़ने के साथ ही खत्म हो गया था। अधिकाधिक विपक्षी दल जब बिहार में एकजुट हो रहे हैं, जो बिहार मॉडल के अनुकूल काम देश राष्ट्रीय स्तर विमर्श की स्थिति बनी है, तो ये निश्चित रूप से, और जो बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की, माने बेचैनी का आलम यह है कि ज्यों ही यह मीटिंग खत्म हो रही है त्यों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बिहार बार बार आना पड़ रहा है। इसका मतलब इसके गहरे असर दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में विपक्षी दल कुछ भी कर लें, कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ बिहार में लिट्टी चोखा मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला है। ऐसे बिहार में आए, स्वागत है। ये जो विपक्षी दल हैं, ये बिहार आते भी कहाँ हैं? राहुल गांधी कई साल से नहीं आए, अखिलेश जी कई साल से नहीं आए, केजरीवाल जी कई साल से नहीं आए, ममता दीदी आती नहीं है। तो चुनाव का वक्त है तो आए, जरा बिहार में हमारे व्यंजन का स्वाद लें। हमसे तो अलग सिर्फ इसलिए हुए थे कि उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया और महागठबंधन के लोगों ने दिल्ली से फरमान जारी किया कांग्रेस ने कि जब तक आप ये घोषणा नहीं करेंगे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक हम पटना आएंगे ही नहीं। और आज तो कल उनको स्टेलिन के पास जाना है, स्टेलिन भी नहीं आने वाले थे, अब ये स्टेलिन के पास जा रहे हैं तमिलनाडु और उनको मनाकर पटना लाएंगे कि आप चलिए। सबसे पहले लालू और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान दिया था कि 2023 में नीतीश कुमार देश की राजनीति में जाएंगे और बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों में होगी। उस वक्त जेडीयू के नेताओं ने ही जगदानंद सिंह के बयान का जोरदार विरोध किया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता बिहार की राजनीति उसी राह पर बढ़ती चली गई। जेडीयू और आरजेडी के बीच की डील का असर जमीन पर दिखने लगा। बिहार की राजनीति में लगता है सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं उससे स्पष्ट है आने वाले समय में नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करने वाले हैं। दूसरी तरफ मानो ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने बिहार की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है, तभी तो आरजेडी कह रही है एक बंदा ही काफी है, तेजस्वी यादव। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहां अब स्नातक कोर्स को लेकर तकरार शुरू हो गई है। राजभवन
और सरकार के बीच अब टकराव हो गया है। शिक्षा विभाग ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर 4 साल वाले स्नातक कोर्स पर पुनर्विचार करने की अपील की है। राज्य सरकार का कहना है कि अभी 3 साल वाले कोर्स के लिए ही शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वहीं कोर्स पीछे भी चल रहा है। ऐसे में भी 4 साल का डिग्री कोर्स शुरू करना सही नहीं होगा। सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। बिहार सरकार को 3 साल की जगह 4 साल का स्नातक कोर्स गवारा नहीं हुआ। राज्य के शिक्षा महकमे ने सीबीएसई आधारित ग्रेजुएशन कोर्स को अनफिट बता दिया। क्रेडिट सेमेस्टर पर राज्य सरकार और राजभवन में तकरार शुरू हो गई। राजभवन सूत्रों के मुताबिक सिलेबस में बदलाव जरूरी था। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी के कारण 3 साल वाले स्नातक कोर्स की पढ़ाई भी काफी पीछे चल रही है। लिहाजा ऐसे में अभी 4 साल का कोर्स शुरू करना संभव नहीं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन को चिट्ठी लिखकर इस पर पुनर्विचार के लिए भी कह दिया, लेकिन बीजेपी इसे अड़ंगा डालने की राजनीति बता रही है। हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की जो स्थिति है, शिक्षकों कर्मचारियों के अभाव की जो स्थिति है, विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इसलिए हम आने वाले वर्ष में इस तरह की नीति पर बिहार सरकार विचार करेगी। नई शिक्षा नीति के लागू होने में बिहार सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। राज्यपाल द्वारा बिहार में 4 वर्षीय बैचलर्स डिग्री कोर्स लागू करने का जो प्रयास है, उसका बिहार सरकार ने विरोध किया है, जो शर्मनाक है। बिहार सरकार ने एक ब्यूरोक्रेट को आगे कर राजनीतिक प्रवक्ता बना दिया है और इसका विरोध कराया है। नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा विभाग अपने पास रखा है उन्होंने, और अपने खास मातहतों को शिक्षा मंत्री बनाकर रखा। अब शिक्षा विभाग आरजेडी को सौंप दिया। पिछले 30 सालों में बिहार की शिक्षा 30 साल पीछे चली गई है और बिहार सरकार की ये साजिश है कि विश्वविद्यालय कॉलेजों की स्वायत्तता खत्म करना। बिहार की सरकार की यह प्राथमिकता है कि कैसे बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ससमय मिल सके। महामहिम कुलाधिपति के द्वारा स्नातक के लिए 4 वर्षों के कोर्स का जो फैसला लिया गया है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आग्रह किया गया है। सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारे कारण बताए गए हैं। कोविड की वजह से और अन्य कारणों की वजह से भी सत्र थोड़ा लेट चल रहा है। समय अवधि अधिक लगेगी, विद्यार्थियों पर फीस का भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। राजभवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 8 सेमेस्टर में पूरा होगा और इसके लिए 160 क्रेडिट तय किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 5 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ एक कमेटी बनाकर सभी कुलपतियों को पूरा पाठ्यक्रम और प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। बिहार के विश्वविद्यालय में नई यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के 4 साल के कोर्स को लागू किए जाने को लेकर अब सरकार और राजभवन आमने सामने आ गई है। दरअसल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पिछले दिनों तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद नए सेमेस्टर में यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार 4 साल का कोर्स करने की जानकारी दी थी और कहा था कि इसी वर्ष से यह कोर्स लागू होगा। लेकिन सरकार की राज्य सरकार अब राज्यपाल के इस आदेश को लेकर पुनर्विचार करने की मांग कर रही है। राजभवन ने सीबीएसई आधारित क्रेडिट सेमेस्टर वाले 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 2023-2027 के सत्र से ही शुरू करने को लेकर सभी विश्वविद्यालयों को नोटिफिकेशन भेज दिया था। एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था। कई कॉलेजेस में एडमिशन भी शुरू हो गए थे। लेकिन अब सचिव की तरफ से राज्यपाल को लिखी गई चिट्ठी के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव ने राज्यपाल सचिवालय को एक पत्र लिखकर कहा है कि बिहार में कोरोना काल के बाद सेमेस्टर पहले से ही काफ़ी लेट चल रहा है और ऐसे में इसे लागू करना मुनासिब नहीं होगा और सेमेस्टर को जल्द से जल्द जो सिस्टम जो लेट चल रहा है उसे शुरुआत करने के लिए, उसे तेज़ करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस राज्यपाल को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजभवन और सरकार में टकराव की स्थिति है। वहीं छात्र पशुपेश में है कि आने वाले जो सत्र हैं उसमें कोर्स उनका 3 साल का होगा कि 4 साल का होगा। हालांकि राजभवन से यह स्पष्ट किया गया है कि यह एक ऐच्छिक विषय है
जिन छात्रों को 3 साल का कोर्स करना है वो 3 साल का कर सकते हैं और जिन्हें 4 साल का करना है, जिन्हें विदेशों में पढ़ाई करनी है, वो 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।